प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी चौपाई चल रही थी। मैं दूनी की थी सो मर गई, इन मैं को मारिया मैं। अब ए मैं कैसे मरे, जो आई है खसम से। सुंदर सा जी पिछली बार जो हमने करी थी मीटिंग, उसमें ये बात आई थी कि मैं जो है एक तो दुनिया की मैं है और एक राज्य की मैं है। और इसी के साथ दो चौपाइयां और भी सुंदर साथ ने जिन्होंने ये चौपाई दी थी, उन्होंने एक चौपाई और भी साथ में दी थी। मैं वो भी पढ़ देती हूँ क्योंकि वो भी इसी से लिंक है। हजरत इसे देखिया। हजरत इसे देखिया नहीं, हजरत इसे मांगया अपनायत कर। आगे क्या थी? हाँ, तिन पर ए गुनाह लिखिया, ए देख लगत मोहे डर। लगत मोहे डर। तो पिछली बार जो हम अपन शऊर कर रहे थे सब सुंदर साथ मिलकर, तो पहले ये समझा था कि संसार की मैं खुदी क्या होती है। अब संसार की मैं खुदी कैसे मर रही है और धनी की मैं कैसे हमारे अंदर आ रही है, इस बात को हमने विचार करना है। तो सुंदर साथ जी इसमें आप आइए, अपना एक एक सुंदर साथ विचार देवें तो अच्छा लगेगा। कि दुनिया की मैं, पहले मैं थोड़ा सा एक भूमिका बांध देती हूँ ताकि एक सुंदर साथ को एक आधार मिल जाए। कि दुनिया की मैं क्या है कि जब तक इस संसार में हम अपने को इस संसार की उत्पत्ति मान रहे हैं, संसार वाला कि भाई मेरा नाम इंदु सेतिया है, मैं फलाने परिवार से संबंधित हूँ, मेरा पति IAS है, मेरा बच्चा इतना लायक है, यानी कि सारी दुनिया की जो मैं खुदी है, मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। या मैं खुद ही ऐसा सागर, इनमें डूबिया हर कोई। कि ये जो मैं खुद ही का ऐसा गहरा सागर है, संसार की उत्पत्ति ही इस मैं से हुई है, तो इसी में ही हम सब डूबते चले जा रहे हैं। तो ये है संसार की मैं, कि हर चीज अपने सिर पर लेकर काम करनी। कि और मैं करत मरत नहीं, और देवे हक को दोष। धनी का ध्यान नहीं करते और क्या कहते हैं, आपका हुक्म होएगा तो मैं करूंगी। और मैं हमने कहाँ की लगाई हुई है? 14 लोग की। हर समय सिर पर बोझ किसका लिया हुआ है? संसार का। अब इस मैं को खत्म करके धनी की मैं लानी है, तो वो मैं कैसे आएगी? तो जब हमें अपना संसार का संबंध, हमें अपने असल स्वरूप की परात्म के संबंध की आत्म को पहचान होएगी यहाँ बैठे हुए, कि मैं तो धाम धनी का अंग हूँ, राज्य महाराज की श्यामा जी का अंग हूँ। तब मेरे अंदर राज्य के प्रति भाव पैदा होएगा, पहचान आएगी, और साथ ही साथ धनी की मैं भी आएगी। और इस मैं के आने से संसार की मैं धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। तो जिसकी मैं आती चली जाएगी, सारे गुण उसके ही आते चले जाएंगे। संसार की मैं रहेगी तो संसार की मैं खुदी के संसार के गुण और अवगुण चलेंगे। और जब हम धनी की मैं खुदी ले लेंगे, तब क्या होएगा कि हमारे अंदर
धनी का, जब धनी ने अपना धनी से संबंध बांध लिया, जोड़ लिया, धनी ने हमको अपना धनवटपना दिखा दिया, अपनेपन का एहसास करा दिया, तो सुंदर साथ जी फिर क्या होगा कि हमारे अंदर धनी के ही गुण पैदा होंगे। तो अब सुंदर साथ जी आप आए, एक एक करके अपना विचार, अपना अपना भाव रखें। हाँ जी, अमिता व्यास जी आज बड़े दिनों बाद आए हैं। अंजू है, अंशु, आप कुछ, भावना, भावना जी हैं, भावना जी आप कुछ आज कहना चाहेंगे बात, अपने दिल का भाव शेयर करें कोई। मनीषा जी हैं, प्रवीण है, राधा है। हाँ जी सुंदर साथ जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ, जैसे दीदी आपने बताया कि जब तक जीव मतलब भी आत्म जीव पर आके बैठती है, यहाँ पर संसार देख रही, और जीव क्या है, संसार के बंधनों में बंधा हुआ है। वो यहीं के शरीर के गुण अवगुण, मान शान लोक लाज, जैसे आपने सारे रिश्तों को बताया कि वैसे सबको ही अपना मानकर उसी में लगा रहता है, उन्हीं के सुख दुख में उलझा रहता है, और आत्म को, और आत्म भी जीव का संग कर कर इन्हीं में ही मस्त रहती है। उस उन मतलब पर वो जब राज्य आते हैं हमारी जिंदगी में, राज्य तो खैर आत्म है तो परमात्मा तो है ही, राज्य है ही, पर जैसे जैसे आत्म को समझ आती है कि मैं यहाँ पे संसार में आके कर क्या रही हूँ, मैं इन्हीं को ही सब कुछ मान कर बैठी हूँ, जबकि थोड़ा टाइम का ये रिश्ते नाते ये सब है और इनमें सब खत्म हो जाएगा। मतलब फिर जब उसको जीव को भी समझ आती है राज्य की, तो आत्म का संग कर कर जीव भी इन सब बातों को मतलब नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है, और आत्म का संग करके जीव को जागृति आती जाती है, और जीव भी राज्य को अपना सब कुछ मानकर आत्ममयी हो जाता है। पर ये स्टेज आते आते इनमें काफी टाइम लगता है। मतलब जैसे जैसे राज्य का संग करते जाएंगे वैसे वैसे सारी अपने अंदर भी सारी कमियां खत्म होकर हमारी जो संसार की मैं है वो राज्य में कन्वर्ट होने लगती है, यानी जीवटल होशियार। बिल्कुल, बहुत सही प्रवीण ने बताया। सुंदर सा जी, ये प्रकरण वैसे हम पूरा कर चुके हैं, मैं खुदी वाला। इसमें हमने काफी अच्छा डिस्कशन भी किया हुआ है, परंतु अब ये सुंदर साथ का प्रश्न था तो इसलिए आज इस मीटिंग में ले लिया, और इसी पहली मीटिंग में हमने इसको खत्म करना। दूसरी मीटिंग में हम वाणी चर्चा अपनी जो कंटिन्यूअस चल रही थी उसी को करनी है बात। तो कहते हैं, मैं तो तुम्हारी कियल, अव्वल बीच और हाल। जब धनी की मैं आ जाएगी, धनी की मैं खुद ही जागृत होनी शुरू हो जाएगी, तो क्या कहेंगे, अव्वल बीच और आखिर, कि सब ये समझ में आ जाएगी कि आप ही आप हो, मैं तो थी ही नहीं। कि खेल जो, जब गुनाह भी हमको कब तक था सुंदर सा जी, कि जब तक हम परम धाम में ये मान रहे थे कि धनी मैं आपसे जुदा होकर कि मैंने खेल मांगा, और जब ये बात समझ में आ गई कि मैं तो तुम्हारी कियल, कि ना मैं अव्वल ना मैं आखिर, कि खेल मंगवाने वाले भी दिल में इच्छा आपने करी, तो हम रूहों ने ये खेल आपसे मांगा। कि ना मैं अव्वल, मैं तब भी नहीं थी और आज भी मैं नहीं हूं। मुझे ये बात समझ में आ गई, ब्रज भी दिखाने वाले आप, रास भी दिखाने वाले आप, इस जागनी के ब्रह्मांड में भी जो लीला दिखाने वाले आप हो रज्जी महाराज। तब इंद्रावती जी कहती है कि मैं तो तुम्हारी कियल, सब बनिया बनाया आप ही, सो सब तुम ही से। कि जो भी खेल बना हुआ है, या मूल परमधाम से भी यदि हम देखें, तो आपकी ही मैं से सारे संसार में हमने खेल भी मांगा तो आपने चाहा, इसलिए गुनाह अब नहीं रहा। कि आपने चाहा, आपने उपजाया, हमने मांगा। ये जो परम धाम में हमने द्वैत ले आए थे कि मैंने मांगा, इस बात का मैंने गुनाह किया है। जब धनी ने हमको अपने स्वरूप की पहचान करा कि ये बात समझा दी कि हम तो धनी से ही हैं। और आत्म के किसका स्वरूप है? परमात्मा का स्वरूप है, राज्य का स्वरूप है। आत्म इंडिविजुअल अपनी कोई पहचान नहीं है आत्म की, धनी से ही आत्म है। अब जब ये बात समझ में आ गई कि मैं कि अंग जैसे शरीर के अंग है, हाथ पांव नाक नेत्र नासिका, तो किसके अंग है? इस एक शरीर के अंग है। अब ये अगर यदि कहे कि मैंने हाथ चलाया, ये हाथ खुद थोड़े चल रहा है, इसको तो ये अंदर से चला रहा है चलाने वाला, तब हाथ चल रहा है। जुबान चल रही है जब अंदर से चेतन तत्व बोल रहा है। तो ये इनकी अपनी इंडिविजुअल कोई पहचान नहीं है इन अंगों की। ऐसे ही परमधाम में धनी के हम अंग होने की वजह से हमारे अंदर जो भी चीज उत्पन्न होती है, ये बात जब समझ में आ गई, तो इंद्रावती जी ने कहा, मैं तो तुम्हारी कियल,
कि धनी मैं तो आपकी बिकानी हूं, मैं आपके कियल का प्रॉपर अर्थ क्या है? बिकानी, बिका हुआ। किसमें बिके हुए? क्योंकि अब हमें ये बात समझ में आ गई कि हम आपके इश्क के स्वरूप हैं। आपके अंगों में आपके चाहे से ही बात आती है। ये बात जब समझ में आ गई, जब लग मैं ना समझी तब लग थी मैं, ये बात जब तक मुझे समझ में नहीं आई तब तक तो मेरे अंदर संसार की मैं थी। अब मैंने अपना धनी से संबंध जोड़ लिया, धनी का अंग कहलवा रही हूं, और आपने भी मुझे, खाली मैं नहीं कह रही हूं, इस बात को आपने भी मुझे एहसास करा दिया कि मैं आपका अंग हूं, अनुभव करा दिया मेरे जीव को भी, मेरी आत्म को भी। तब वो कहते हैं कि अब तुम बिना जो कछु देखत सो सब आग की झाल। अब आपके बिना यदि मैं कुछ और देखूं, अब ये द्वैत ही हट गया, अद्वैत में आ गई मैं। आपकी जो भी मेरे अंदर आ रहा आपके उपजाए से आ रहा है। हाँ जी सुंदर साथ जी। अब इसमें बात ये आती है, हजरत इसे मांगया अपनायत कर, वो कैसे गुनाह लगा? हाँ जी सुंदर साथ जी, इस बात को कोई विस्तार से बताएगा? तिन पर ए गुनाह लिखया ए देख लगत मोहे डर। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। ये दीदी जो अभी आप ये चुपई बोल रहे थे, ये तो उसी पे नहीं है? वो एक चुपई आती है ना, ब्रिज रास और धाम की पर जागने की सुध नाही। हाँ हाँ यानी धनी देव के अंदर जो आप अभी सुंदर कहते बाई हैं ये गुनाह देखिया लगा। दिल के तीतों माहे, पूरी हाँ, चुपाई कर लेंगे। सुंदर बाई ये देखिया दिल के तीतों क्या माहे, दिल के ब्रिज दीदो रास और माहे। धाम हाँ, की पर जागने की पर सुध नाही। जागने की सुध नाही। और अभी जो दीदी आप ये चुपई बोल रहे थे, तो ये उसी से लिंक है ना, चुपई लिंक है हाँ ना। हाँ, तो आप भी वो बताओ ना श्यामा इसका। महारानी, यानी जो अपन कहते हैं ना कि इसमें श्यामा महारानी ने मांगने का गुनाह किया, भी हाँ जागनी हाँ। मेरे हाथ से हो। तो यानी हम्म, बात जब बैठ के अपन ने मंथन भी करा था, तो आपने भी ये समझाई थी और महाराज जी ने भी पहले ही समझा चुकी है कि वो धनी देवचंद्र जी के तन को वो ये शोभा नहीं मिलनी थी। श्यामा जी महारानी और राज्य में तो कोई फर्क था नहीं, क्योंकि चुपई आती है ना, ये एक चुपई वो भी तो आती है, रू अल्लाह पहनसी दो जामे। तो यानी दूसरे जामे से जागनी होनी थी। बाकी अभी तो मेरे को इतना समझ में आ रहा है, ये यानी गुनाह लगा नहीं। चलिए और कोई सुंदर प्रणाम जी। साथ। प्रणाम प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी। ये जो बोल रहे हैं ना अभी, हाँ सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। वो अंजू जी जो बता रही हैं, वो एक चौपाई आती है, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रिज रास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, हम्म, सो लक्ष्य ले आए बुद्ध जी, अल्लाह। आखिर ले आए रू अल्लाह, पर ना था आखिरी इलम। हाँ पूर्ण। ये वाली चौपाई है भाई। लेकिन उस समय आप मतलब एक आप मिनट। बताओ। हाँ नहीं नहीं, आप बोलो पहले, आप अपनी बात कंप्लीट कर लो। नहीं नहीं, मैंने बस वही मैंने कहा, ये वाली चुपई भी आती है इस बात से। ये श्रृंगार की चुपई आप सुना रहे हो, लेकिन सुंदर साथ जी पॉइंट से हम आगे और पीछे ना हो। पॉइंट क्या है? हजरत इसे मांगिया हक अपनायत कर, तिन पर ए गुनाह लिखया ए देख लगत मोहे डर। आखिर हजरत ईसे ने क्या मांगा था जिसकी वजह से उनको गुनाह लगा? सिर्फ इतनी सी बात क्लियर करें आप। चौपैया ठीक है, जो बात आखिरी इलम पूर्ण नहीं था, या अंजू जो बात करी पूरी लिंक से लिंक करके बात बताएं। हाँ इसमें जी क्या बात प्रणाम कह जी। रहे हैं? प्रणाम प्रणाम जी जी। दीदी। हाँ जी प्रणाम प्रणाम जी। जी हरीश भाई। हाँ जी। हाँ, वही मांगा था। मुझे याद तो ज्यादा नहीं है, लेकिन कि मेरे मुझसे जागनी हो, ऐसा देवचंद्र जी ने मांगा था ना। हाँ मांगा था। उस पे ही गुनाह लगा था ना उनको। हम्म, नहीं, ठीक है चलिए। और हाँ, और बताइए मीना बहन जी, कुछ और ज्यादा इसके आगे विस्तार में बताए तो। नहीं दीदी, आप समझा देना। चलिए ठीक है। और सुंदर साथ जी। 69 पातियां लिखी थी ना उन्होंने, हम्म 69 पातियां लिखी थी। जब श्री कृष्ण दर्शन देते थे आड़िका लीला के टाइम पे, तो उन्होंने 69 पातियां लिख के उनको भिजवाई थी कि हम्म राजी को बोलो कि मेरे हाथों से जागनी कराएं। तो जब श्री महराज ठाकुर जी उनके चरणों में आए तो प्रणाम करी उन्होंने, तो उनके ही पॉकेट से वो सारी 69 पातियां गिरी। तो वो समझ गए कि ये आगे की लीला अब इन्हीं के तन से होने वाली है। जागनी का कार्य अब आगे श्री महराज ठाकुर जी के तन से ही होने वाला है। तो उन्होंने लेकिन जो ये मांगनी करी, जो बार बार पत्रियां लिखते रहे राज जी को कि मेरे हाथों से जागनी कराओ, तो ये उनको गुनाह लगा यहाँ पर कि राज जी की
रजा में ही रजा रहना है, जो जैसा चल रहा है वैसे ही बस उसमें करते चले। हमारी अपनी डिमांड उस राज्य के आगे कुछ भी नहीं होनी चाहिए कि ये काम, ये सेवा मेरे से कराओ। राज्य लें तो ठीक, ना लें तो ठीक है। इस बात का उस टाइम पे गुनाह लगा। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। और सुंदर साथ जी? वो चुपाई आती ना बहन जी, प्रणाम जी। प्रणाम वो जी। मारिया कया, काढ़िया कया और कया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। चौपाई सही सुनाई है विजय बहन जी, बिल्कुल। अब इस बात से कैसे जोड़ेंगे हजरत इसे मांगिया इस चौपाई को? चौपाई बिल्कुल सही सुनाई है विजय दीदी ने। मांगया क्या, काढ़िया क्या और हो रहा जुदा, जब उसमें आती है जो इसी में ही है, खिलवत में ही है। यही मैं खुद ही मरे तो बाकी रहा खुदा। बाकी रहा खुदा, यही मैं खुद ही मरे तो बाकी रहा खुदा। हाँ जी, इस सुंदर सा। इस संसार की माया की मैं तो धनी जी की मैं से ही दूर हो सकती ना, और वो मैं धनी जी की कृपा से ही आती है, और जो मैं उनकी कृपा से आती है तो फिर उसको कोई निकाल नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है। अब यही बात यदि हम हजरत हिस्सा पर घटाए, यानी कि सदगुरु देवचंद जी महाराज पे घटाएं, उनको धनी ने तारतम दे दिया, उनको धनी ने ये तारतम बीज वचन कहे, साक्षात दीदार देकर सारी बात कही। उनकी संसार की मैं खुदी तो कहीं रही ही नहीं, क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने सारा उसमें 40 वर्ष जीवन में खोज करके बिता दिए, और धनी उनके अंदर आकर बैठ गए। फिर भी कह रहे हैं कि उसके बाद भी देवचंद्र जी मांगनी कर रहे हैं क्या, कि मेरे से जागनी करा। 69 पातियां तो बाद में लिखी गई है ना, तो फिर क्या कारण रहा कि उन पर गुनाह लगा और इंद्रावती जी पर गुनाह नहीं लग रहा इस बार? मेरा पॉइंट अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं सुंदर साथ जी। कौन जवाब देगा? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, क्षमा। हाँ, मेरे को तो ये समझ आ रहा है कि उन्होंने अपने मन में उनके प्रति द्वैत लिया है। वो उनको अपने से अलग करने की वजह से उनको ये सोचने लगे कि जो जागनी का काम है उनसे कराया जाए, लेकिन जब राज्य ही अंदर आके बैठ गए तो उनमें और क्या फर्क रह गया। तो मुझे तो यही लगता है। बिल्कुल टू द पॉइंट शर्मा ने जवाब दिया है कि उन्होंने, देवचंद्र जी ने राज्य को वही गलती करी परम धाम वाली जो हमने गलती करी, कि हमने सोचा कि खेल हमने मांगा है, द्वैत में माना। धनी उनके अंदर बैठे हुए थे, फिर भी उनको ये लगा, उनको ये आई बात कि कृष्ण जी आते हैं और मतलब उनसे उनके द्वारा लीला दिखाते। ये नहीं समझ में आ रही थी कि मेरे और धनी के बीच में अब कोई पर्दा ही नहीं है, हम दोनों एक हैं। तो फिर किसने मांगना और क्यों मांगना और क्या मांगना, ये मैं खुद ही आ जाना कि धनी मेरा तन भी अब आपका ही है, जितना काम जो कराओगे वो आप कराओ, नहीं कराओ तो आपकी मौज है। ये बात देवचंद्र जी को समझ में नहीं मांग आई थी। तो और हजरत ही से मांगया हक अपनाया तो कर, अपने को जुदा मान के मान रहे हैं कि भाई कोई और है जिनको मैं चिट्ठी लिखकर भेजूंगा और वो मुझे जवाब देंगे। अपने अंदर ही बैठे हुए धनी को पहचान पूर्ण स्वरूप से रूअल्लाह श्यामा जी भी नहीं कर पाए। तो ये उनकी आत्मा, जीव की मैं खुदी थी, या उनकी कह लो रूह की मैं खुदी। रूह ने धनी को अभी भी अपने से जुदा माना है। जब रूह अद्वैत में हो जाती है तो रूह नहीं रह जाती है, धनी ही धनी रह जाते हैं। ये इंद्रावती जी ने करके दिखाया आगे। तो उन्होंने कह दिया अब जब धनी की मैं आ गई, ये आगे इसी प्रकरण में आगे आता है। एक मिनट सुनाई। तो जो अद्वैत में जब हम आ गए तो कौन किससे मांगे, फिर मांगने की बात ही नहीं रह गई। अद्वैत का क्या मतलब है? मैं और मेरे धनी एक है। जब एक स्वरूप है तो कोई किसी से क्या मांगे। ये बात हजरत रूअल्लाह श्यामा जी ने उनको द्वैत में मानकर अपने से करी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चौपाई आ रही है कि जब धनी की मैं खुदी आ जाती है तो अव्वल आखिर सब जब लग मैं ना समझी तब लग थी मैं
समझे थे मैं उड़ गई, सब कछु हुआ तुमसे। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि पूर्ण इलम भी नहीं था जो राधा जी ने चौपाई दोहराई थी, बिल्कुल सही, कि ना था पूर्ण, ना था आखिरी इलम। आखिरी इलम क्या, कि पूर्ण इलम भी नहीं आया था। कि ब्रजरास और उसमें था तो सही, पर प्रेम था लक्ष्य बिन, लक्ष्य भी नहीं लाए थे, लक्ष्य लाए रूअल्ला। और जो राधा चुपाई जरा तुम्हारा सुनो ना, हाँ, ना था आखिरी इलम। आखिरी इलम ये संपूर्ण वाणी नहीं उतरी हुई थी। अब जब ये वाणी भी उतर गई और ये बात इंद्रावती जी कह रहे कि अब हमें समझ में आ गई, धनी आपके कहलाने से हम कहते हैं, आपके चलाने से हम चलते हैं, आपके बोलने से हम बोलते हैं, और अव्वल आखिर सब तुम, बीच में भी तुम, मैं खेली जो तुम खिलाई, खसम के हुक्म। धनी आपके हुक्म, आपका हुक्म ही बड़ा है। हम तो कैसे हैं, कठपुतलियां हैं। धनी चाह रहे हैं तो हम चल रहे हैं, धनी चाहेंगे तो हम बैठ जाएंगे, धनी चाहेंगे तो खड़े हो जाएंगे, धनी चाहेंगे तो जागृत हो जाएंगे, धनी चाहेंगे तो रोएंगे, धनी चाहेंगे तो हंसेंगे। तो धनी हम हुक्म के कुटपत्तियों के साम, कठपुतलियों के समान चल रहे हैं, धनी की मैं खुद ही आने से। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई बात बताएगा? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। दीदी, जो आप ये मतलब कह रहे हो ना कि भाई देवचंद्र जी पे गुनाह क्यों लगा और इंद्रावती जी पे क्यों नहीं लगा, तो एक तो आपने मतलब देवचंद्र जी के बारे में तो बात क्लियर कर दी, रही बात इंद्रावती जी की, तो जैसे उन्हें हफ्सा में राजी श्यामा जी ने दर्शन दिए और कहा कि भाई अब हम तुम्हारे तन में आके बैठेंगे, तो इंद्रावती जी ने कहा नहीं धनी, आप मेरे तन में ना आके बैठो, एक बार तो मतलब मैंने भूल कर दी है, मैं आपको पहचान नहीं सकी, यदि आप मेरे तन में बैठोगे तो सब मुझे राजी करके ही पूजेंगे, तो मुझे तो कोई सेवा का मौका नहीं मिलेगा और परम धाम में मेरा सिर शर्म की मारी नीचा हो जाएगा, बस आप एक बार मुझे मौका दे दो, आप इस बार किसी और के तन में बैठ जाओ, मुझे मतलब सेवा का मौका दे दो। तो मेरी समझ में तो इतना ही आता है कि इसीलिए इंद्रावती जी के ऊपर गुनाह नहीं लगा। और एक मैं खुदी के उसमें मेरे को ये समझ आता है, जैसे भाई मैं खुदी का है कि अपनी मैं कैसे निकले, राज्य से मिलन कैसे हो। जैसे एक लड़की की शादी करते हैं तो मायके वाले उसे बहुत तोहफे सब कुछ देके भेजते हैं, ऐसे ही यदि हमें राज्य से मिलन करना है तो हमें ये सारी चीजें अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और वैसे भी जो वो देवचंद्र जी की पाती में आया था कि भाई ना मैं किसी की बहन हूँ, ना मैं किसी की माँ हूँ, ना मैं बेटी हूँ, मैं सिर्फ अपने पिया की ही मतलब अंगना हूँ, यही भाव लेकर हमें चलना होगा, तब राज्य की मैं से ही हमारी इस दुनिया की मैं मरेगी। और हमें मतलब वो तो भारी होके चलते हैं और हमें हल्के होके चलना है, तभी हमारा मिलन राज्य से हो पाएगा। मेरा मुझ में है नहीं जो कुछ है पिया तोय, तेरा तुझको सौंपती क्या लागे है मोह। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। बिल्कुल वर्षा, बहुत अच्छी बात बताई, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करी है कि जो धनी की मैं खुदी यानी हुज्जत जागृत हो जाए अपने अंदर कि हम धनी के अंग हैं, बस बाकी सब अपने आप मैं खुदियां मरती चली जाएंगी संसार की। धनी के कहते हैं, धनी का कहलवाने से, धनी का अंग होने से अपने आप परम धाम की, क्योंकि इस प्रकरण में ही आगे चौपाई आ रही है कि कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम, हुआ है होसी तुमसे, ए फल खुदाई इलम। ये फल खुदाई, ये खुदाई इलम आ जाए कि जो भी कछ कर रहे हो सब कछु आपके हुक्म से हो रहा है, और जब आपके होने से हो रहा है तो फिर क्या होगा, ये इलम खुदाई इलम आने से क्या हो जाएगा कि अब इस इलम से, खुदाई इलम से, ए मैं इन विद की सो मैं मरे क्यों कर। अब ये मैं कैसे मर सकती है, इंद्रावती जी कह रही है कि हम धनी आपके अंग है, बस ये बात दिल में पैदा हो गई, अब ये मैं आ गई, अब संसार की सारे मान शान अहंकार सब खत्म हो गए, अब इनके धनी के हम सुंदर सा जी बार बार बोलते कि मैं हूं अंगना नार, प्राणनाथ जी की मैं अंगना नार हूँ, मैं मिसेस प्राणनाथ हूँ। जब मिसेस प्राणनाथ हो गए तो उसके नीचे तो सारी जो बड़ाइयां और बड़प्पन थे ना, सब हल्के हो गए उनके आगे धनी का अंग कहलाने से। अब जब धनी का अंग कहला रहे हैं, धनी का स्वरूप, धनी की कह रहे हैं निस्बत से उनसे जुड़ गए हैं, तो अपने आप धनी के गुण आने शुरू हो जाएंगे। क्या क्या आएगा उससे, सुनो सुंदर सा जी चौपाई क्या कह रही है। यही मैं है हुक्म और यही मैं नूर जोश, यही मैं इलम हक का, यही मैं हक करे बेहोश। क्या है, अब जो ये धनी की मैं आ जाएगी तो धनी की मैं आने से क्या हो जाएगा, धनी का हुक्म भी मैं ही है, धनी का जोश भी मैं ही है,
इलम भी धनी का आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही किसी से संबंध जुड़ा, जो अभी वर्षा ने बात कही है कि एक शादी होती है लड़की, उस लड़के से सारे उसके संबंधियों को, सारे परिवार वालों को, सारे रिश्तेदारों को, उसके दोस्तों यारों को, और इवन उसके घर की सारी व्यवस्थाओं के अनुरूप स्वयं को ढाल लेती है एक संबंध जोड़ने से। तो जब हमने धनी के साथ संबंध जोड़कर अपना तन मन समर्पित करके धनी की मैं आ गई हमारे अंदर, तो अब गुण भी तो धनी के ही आएंगे हमारे अंदर। धनी का ही जोश आएगा, धनी का ही इलम आएगा, धनी के प्रति विचार आएंगे, फिर किसी से पूछना ताछना नहीं पड़ेगा। धनी बुद्धि भी हमारी वैसी चलाने लग पड़ेंगे, हमारी गुणन इंद्रियां भी वैसी चलने लग पड़ेंगी। धनी के संबंध से प्रेम जागृत होता चला जाएगा, और प्रेम से पहचान आएगी, और पहचान से सारी बातें हमें आगे आती चली जाएंगी। फिर यहाँ पर जो एक चौपाई आती है बीच में, ए जो मैं हक की सो भी निक से हक हुक्म, इन मैं में बंधन नहीं बंधाए जो होवे हम। सुंदर सा जी, इस बात का कोई जरा अर्थ करेगा? ऊपर वाली मैं 4 चौपाइयां जो बीच वाली है मैं सारी पढ़ देती हूँ, तब ज्यादा क्लियर होगी। ए मैं इन विद की सो मैं मरे क्यों कर, पहुंचे पहुंचावे कदमों जाग जगावे घर। यही मैं है हुक्म, यही मैं नूर जोश, यही मैं इलम हक का, यही मैं हक करे बेहोश। हक चलाए चलही, हक बैठाए रहे बैठ, सोए उठावे सब हक, नहीं हुक्म आड़े कोई ऐंठ। रोए हंसे हारे जीते ईमान या कुफर, जरा ना हुक्म सुध बिना बंदगी या मुनकर। ए जो मैं हक की सो भी निक से हक हुक्म, इन मैं में बंधन नहीं बंधाए जो होवे हम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब बताइए जरा क्या अर्थ है इसका। ए जो मैं हक की सो भी निक से हक हुक्म, क्या अर्थ इसका लिया आपने, जरा मेरे को भी समझ में आए। इन मैं में बंधन नहीं बंधावे हुए जो हम। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी वर्षा, आ जाओ। दीदी ये पहले मैं शुरू करती हूँ। मैं दुनिया की थी जो मर गई। अब मैं क्या थी दुनिया की, ये अहंकार रूपी मैं जो दुनिया की थी, अब ये मर कैसे गई? ये तो इंद्रावती जी कह रही है ना अपने लिए कि मैं दुनिया की थी जो मर गई, उनके लिए मैं मर, लेकिन हमारी मैं तो अभी जिंदा है। अब उसे मारना कैसे है? सबसे पहले अब हमें इस ब्रह्मांड में सदगुरु मिलते हैं, उनसे हमने तारतम ले लिया। तारतम लेते ही अब वो हमें थोड़ी वाणी चर्चा सुनाते हैं, उससे हमें थोड़ी समझ पड़ती जाती है। फिर हम वाणी पढ़ते हैं, वो कहते हैं वाणी का मंथन करो। फिर अभी अभी वाणी समझ में नहीं आती तो वो कहते हैं तू पढ़, तुझे समझ में आएगी। अब हमें वाणी पढ़ते हैं, अब हमें समझ में थोड़ी थोड़ी सी उनके हुक्म से आने लगती है। अब जब वाणी समझते हैं तो उसमें हमें पता चलता है पहले दिन हम ब्रिज में आए थे, भूत तूफान से श्री कृष्ण राज जी ने हमें बचाया। फिर नूह तूफान कैसे हमें योग माया की कश्ती में बैठा के वो पार ले गए, बाकी ब्रह्मांड का लय कर दिया। उसके बाद रसूल साहब के साथ कैसे कुरान पाक हमारे लिए भेजा, सारी गवाहियां भेजी। फिर हम आगे आगे जैसे पढ़ते हैं, लक्ष्मी जी का वृत्तांत पढ़ते हैं, कैसे उनको भी सुध नहीं, विष्णु भगवान को भी सुध नहीं, तो हमें और खुशी डेवलप होती जाती है, हम और वाणी में खूब डूबते जाते हैं। फिर आगे आगे हमें 8 भीष्टें पता चलती हैं कि हमारे हाथों ही राज्य, आप सबको सबके जीवों को अखंड करेंगे और हमें इनका खुदा बना देंगे। तो हमें इतनी खुशी मिलती है। फिर आगे अक्षर ब्रह्म को भी जो जागृत में सुध नहीं, वो आपने हमें सुपन के ब्रह्मांड में दे दी। इस तरह से हमें इतनी ज्यादा फिर हमारी आंखें नम न पड़ती जाती हैं कि राजी आपने हमारी इतनी महिमा गा दी और हम आपको जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। और राजी ने लिख दिया तुम तो मेरे तन हो, हमारी सुबह श्यामा महारानी के हम अंग हैं, राज्य के तन हैं। इस तरह से पढ़ते पढ़ते हम संशय रहित हो जाते हैं, तभी ये बेशक इलम इसे कहा गया है। और फिर हमारा ईमान और पक्का होता जाता है। अब जैसे इंद्रावती ने भी जीव को फटकार लगाई है, हम भी अपने जीवों को यहाँ फटकार लगाना शुरू करते हैं। जब हम वाणी पढ़ते जाते हैं, जरा सा भी हमारे गुणांग इंद्रिय इधर फिरते हैं तो हम फटकार लगाते हैं कि हम कहाँ के हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा कौल पैल हाल सब बदलने लगता है। फिर हमें पता ही नहीं चलता, ये खुदाई इलम है जो हमें इतना पक्का कर देता है। यही फल है
यही हमारा अहंकार दूर करता है। हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब उस तरफ लग जाते हैं। तो अहंकार ऐसे मैं खुदी हमारी मर जाएगी कि जब हम राज्य की वाणी, सद्गुरु मिलेंगे, सद्गुरु के चरण हमारे हृदय में आएंगे, तो हम वैसे ही फिर जैसे अब वाणी में है एक चौपाई की, हमें हाथी की चाल, मस्त चाल से चलना है, घंट बजाए वैसे, तभी हम चल पाएंगे और तभी सुई के नाके से भी निकल सकेंगे। ये सारी चौपाइयां आती हैं, सब दृष्टांत है वाणी में, ऐसे हमें चलना है दीदी। बहुत अच्छा भावना, बहुत ही अच्छा। आप पहली बार बोले हो, लेकिन आपने पूरा अच्छी तरह से मंथन करके बात को समझाया कि संसार की मैं खुदी कैसे धनी की मैं खुदी में बदल जाती है, रूह को पता भी नहीं चलता। रूह धनी के प्रेम में और विरह में डूबती हुई धनी की साहिबियों को देखते में और उनके लाड प्यार में उनकी वो मैं खुदी, धनी की मैं खुदी में कब बदल जाती है, तो हमको खुद को भी एहसास नहीं होता है। और धनी हमसे कैसे, धनी के गुण भी हमारे अंदर कौल फैल हाल में हमारे जागृत होने लगते हैं। ये धनी के अंग संग होने से ही बदलाव आता है हमारे अंदर। बहुत अच्छा भावना जी, सॉरी मैंने आपको प्रणाम पहले जी। गुस्सा समझा। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ को दर्शन भी दिया करो साथ साथ अपने, है ना। और हर बार आया करो, आज नहीं। रेगुलर ज्वाइन तो आप करते हो लेकिन बोलते नहीं हो, आज आपने बोला, बहुत बहुत ही अच्छा लगा होगा। सब सुंदर, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा, बाकियों का सुंदर साथ प्रणाम जी, बताएंगे। प्रणाम। प्रणाम जी। आना चाहिए ना, इनको भी बोलना चाहिए, बहुत अच्छा लगा इनको सही में। हाँ लगा बहन जी। आया करो भावना जी। हाँ जी, चलिए विजय दीदी क्या कह रहे हैं, विजय दीदी? यही कह रही थी बहन जी, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई कहेगा कोई बात? 6 मिनट रह गए हैं, जल्दी से फिर सार रूप में इस बात को समझ में आ जाए। अब जब धनी की मैं आ गई, इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने आचार व्यवहार चाल चलन में हम रूहों को इंद्रावती जी की भांति हमको भी धनी अपना अनुभव कराते हैं और समझाते हैं। थोड़ा आया, कुछ आया, कणका भर भी आया, लेकिन वो कणका भी कहते हैं पूर्ण नहीं होता है, कहीं कुछ भी अधूरा नहीं होता। तो धनी की जब मैं आ जाती है तो यहाँ पर हम अटके होते, ए जो मैं हक की सो भी निकसे हक हुक्म। अंशु जी आप जरा इसका अर्थ करिए पहले। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब राज्य की मैं खुदी आ गई अंदर, तो जब राज्य की मैं खुदी आएगी तो निशंक होकर, निडर होकर यहाँ पे हम फिर जीवन जीना जब शुरू कर देंगे कि जो भी हो धनी आपके हुक्म से हो रहा है, ये बात समझ में आ जाएगी। वाको आग, खाग, बाग, नाग जिनसे हम डर के जीवन जीते थे, अब डर सकल सामी इनसे डरपत, अब सब हमसे उल्टा हो जाएगा कि अब हमारे अंदर सबका डर निकल जाएगा और सबके लिए दिल में जो गुस्सा भी आता था वो भी अब खत्म हो गया, वो भी प्यार में, कि जब पता चल गया कहत कलावत तुम ही, करत करावत तुम, तुमसे ही सब कुछ हो रहा है। जब आप ही सामने वाले के अंदर से भी आप ही कहला रहे हो, तो कोई भी हमें किसी से नाराजगी, कोई गुस्सा कुछ नहीं, दिल पाक साफ होता जाएगा। जैसे जैसे अंदर से इतना निर्मल होता जाएगा दिल कि टूक टूक होता जाएगा धनी के गुणों को देख देख कर, एक 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 मेहर उनकी देख देख के दिल ऐसे अंदर से टूक टूक होता जाएगा कि रूह जो है उसी में बंधे बंधाए हम तो मिट गए, हम बंधे बंधाए मिट गए। जो माया के बंधनों में बंधे हुए थे उन बंधनों से तो आपने मिटा दिया और अब हमारा कुछ अपना अस्तित्व ही नहीं रहा, हम कुछ रहे ही नहीं। तो कुछ रहे तो किसी को कोई बांधे, अब तो हम कुछ रहे नहीं। जैसे समुद्र में नमक घुला हुआ होता है पर नमक का अपना अस्तित्व देखें तो वो नहीं है। तो रूह भी धनी की मेहरों में इतनी गल जाती है, इतनी गल जाती है कि अब फिर मैं खुद ही क्या, अपना जब कुछ रहा ही नहीं, कुछ द्वैत रहा ही नहीं। जो हो धनी आप हो, जैसा कराओगे मेरे से मैं, आप कहोगे बैठो तो बैठ जाएंगे, आप कहोगे चलो तो चल लेंगे, हंसो तो हंस लेंगे, रो तो रो लेंगे। जैसे आप चला रहे हो हम तो वैसे ही चल रहे हैं। अब अपनी कोई भी नहीं हुक्म आड़े कोई ऐठ, अब कोई रूह की कोई ऐठ रह ही नहीं जाएगी हुक्म के आड़े। तो जब इतना हो जाएगा तो ये जो मैं हक की सो भी निकसे हक हुक्म, अब धनी की भी मैं नहीं रहेगी, अब तो वो रोम रोम राज्यमय हो गया। फिर जैसे श्री इंद्रावती जी का हो गया कि उन्हीं को ही साक्षात राज्य बना के बिठा दिया। अब वो रूह भी छुप गई उनके अंदर से, अब वो राज्यमय हो गए। इन मैं में बंधन नहीं बंधाए जो हो गए हम। अब जब धनी मय ही हो गए, राज्यमय ही हो गए, तो फिर कोई बंधन ही नहीं रह गया किसी का, ना तो माया की मैं रह गई, ना धनी की मैं रह गई, कुछ रह ही नहीं गया, राज्य ही राज्य सिर्फ रह गए। मुझे तो ऐसे समझ में आ रहा है दीदी इसका, बाकी आप बताओ।
सही है, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। जो बात और भी इसमें जो आ रही है, ये जो मैं हक की सो भी निकसे हक हुक्म। निकसे का क्या मतलब है? निकलना नहीं होता इसका कि मैं खुद ही धनी की जो मैं आई है वो निकल जाएगी, नहीं। ये जो मैं हक की, अब जो धनी आपकी मैं हूं, ये बात भी आपका हुक्म होएगा ना, तब ही रूह कह पाती है। रू ये भी बात धनी के हुक्म के छोड़ दी कि धनी आप कहलाओगे तो ही मैं आप, ये भी हुज्जत लेना कि मैं आप की हूं, ये भी बात आपका हुक्म मेरे से कहलवाता है तो मैं ये बात कहती हूँ। इंद्रावती जी कहती है यहाँ पर ये बात तेरी, हम बंदे बंदा, इन मैं में बंधन नहीं। अब जो धनी आपकी मैं में, जब हम समर्पित ही हो गए, जब हमने अपना सिर ही रख दिया आपके आगे, अब मैं कुछ हुई नहीं। अब जो आप हुक्म करोगे तो मैं उठूंगी, आप कहोगे तो मैं, जैसे कि वो उनका आता है ना राजा जनक का, उन्होंने कह दिया अष्टावक्र को, जब अपना उन्होंने समर्पण कर दिया, अष्टावक्र का अंजू ने किस्सा सुनाया था एक बार। अष्टावक्र को जब उन्होंने समर्पण कर दिया तो अष्टावक्र ने उनकी परीक्षण लेने के लिए कहा कि राजा जनक, मतलब अष्टावक्र ने अपनी योग साधना से पूरे उनके उसमें आग लगा दी, उनके राजमहल में। राजमहल में आग लग गई और जो राजा जनक थे वो सामने ही बैठे हुए थे सिंहासन पर अष्टावक्र के। तो उन्होंने, अष्टावक्र ने उनको कहा कि राजा उठो, देखो तुम्हारे राज्य में आग लग रही है। तो राजा जनक नहीं उठे। फिर उन्होंने उनकी पत्नी के नाम से बुलाया, सीता के पिता के नाम से बुलाया, राजा जनक फिर भी नहीं उठे। अंत में जब अष्टावक्र ने, इतनी अग्नि जल गई उनकी योग साधना से कि उनके उस पर भी आने लग पड़ी जिस पर वो बैठे हुए थे सिंहासन पर। तो राजा जनक के सिंहासन में भी अग्नि लगने लग पड़ी। जब अग्नि लगने लग पड़ी और राजा जनक नहीं उठे, तब एकदम से अष्टावक्र ने आवाज लगाई, जनक उठ जाओ। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, जनक उठ गए। तो इस प्रसंग से ये बात समझाई गई कि मैं, फिर उन्होंने पूछा अष्टावक्र ने, मैंने तुमको इतनी बार आवाज लगाई, तुम क्यों नहीं उठे? तो जनक, राजा जनक ने उनको कहा कि आपने कभी मुझे राजा जनक के रूप में बुलाया, कभी सीता की पुत्री के रूप, सीता के पिता के रूप में बुलाया, कभी आपने मुझे प्रजा के पालक के रूप में बुलाया, लेकिन मैं तो, जब मैंने अपना मन ही आपको समर्पित कर दिया, तो मैं तो फिर अब ये रहा ही नहीं कुछ भी। तो मैं कौन हूं? मैं कोई भी नहीं हूं इनमें से। और लेकिन जब आपने मुझे जनक के नाम से आदेश दिया, हुक्म दिया, तब मैं एकदम से उठ गया। तो समर्पण का यही अर्थ है। और जबकि राजा जनक ये कहते हैं कि उन्होंने 7 ही सीढ़ी पार करी थी, अभी 8वीं आत्म की सीढ़ी तक तो वो आ ही नहीं पाए थे। तो हम आत्माएं